तो यहाँ पे Vivo X200 वर्सेस Oppo Find X8 का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रो सीरीज़ का तो मैं कर चुका हूँ। नॉन प्रो सीरीज़ में क्या क्या मिलता है वो मैक्सिमम कंपनीज नहीं बताती, तो चलिए यहाँ पे आज हम जानते हैं क्या क्या डिफरेंस हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने कंपैरिजन किया था Vivo X200 Pro वर्सेस Oppo Find X8 Pro का, बट यहाँ पे जो प्रो सीरीज़ है वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं बेस्ट फीचर वाली सीरीज़ रही है, बट यहाँ पे जो नॉन प्रो सीरीज़ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज हम कंपेयर करते हैं Vivo X200 को Oppo Find X8 से। Oppo का तो Find X8 अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे 69,999 का मिल रहा है आपको, प्री ऑर्डर पे आप कर सकते हो। और Vivo X200 Pro जो X200 है बेसिकली, वो आपको दिसंबर में लॉन्च होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोनों में ही आपको 3G 4G 5G वोल्टी सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। 4G बैंड्स भी इक्वल ही हैं Find X8 में, X200 में, और 5G बैंड्स भी ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, बट ओप्पो वाले में एक बैंड एक्स्ट्रा मिलता है। ये इंटरनेशनल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, चाइना वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी जो बिकेगा इंटरनेशनल वेरिएंट ही बिकेगा। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पे 8 mm थिकनेस मिलती है X200 की, और Oppo Find X8 में 7.9 mm की थिकनेस मिलती है। तो Oppo थोड़ा सा स्लाइटली कम मोटा है। और वेट की बात करें, वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, X200 197 ग्राम्स का है, और Find X8 भी यहाँ पे 193 ग्राम्स का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का थोड़ा सा आपको फील होगा Find X8। और फ्रंट ग्लास दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे Find X8 में क्वाड कर्व ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोडक्शन है, फ्रंट बैक दोनों तरफ। फ्रेम एल्युमिनियम अलॉय मिलता है, और X200 में फ्रंट ग्लास है, आर्मर ग्लास मिल जाता है बैक में, और फ्रेम एल्युमिनियम अलॉय का मिलता है। तो गाइस स्लाइटली बेटर प्रोडक्शन मिलता है आपको Find X8 में। और ड्यूअल सिम का सपोर्ट दोनों में ही है आपको। ई सिम नहीं है बेसिकली, नैनो सिम सपोर्ट करते हैं। IP68 IP69 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक सबमर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों काफ़ी कमाल के फ़ोन्स हैं। 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है X200 में। X8 में आपको स्लाइटली छोटी डिस्प्ले मिलती है, ये 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। X200 में भी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट Oppo एक कदम आगे निकल जाता है। यहाँ पे HDR10+ और डुअल विजन का सपोर्ट मिलता है, बट Vivo X200 में ये ऑप्शन नहीं है। बट X200 Pro में ये ऑप्शन मिल जाते हैं, HDR10+, डुअल विजन ये सब मिल जाते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो Oppo का ज़्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, एज टू एज तक डिस्प्ले मिलेगी। थोड़ा सा कह सकते हो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सिमेट्रिकल भी है, और X200 में स्लाइटली आपको थोड़ा सा कम मिलेगा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। उसी के साथ साथ यहाँ पे 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है। और पीक ब्राइटनेस की बात हम करें तो Find X8 में आपको नॉर्मल 800 निट्स की मिल जाती है, और हाई ब्राइटनेस मोड में सनलाइट में लेके जाओगे तो 1600 निट्स की है, और HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तो 4500 निट्स तक चली जाती है। बट X200 में नॉर्मल ही आपको 1000 निट्स की मिलती है, HDR पे 4500 निट्स तक पहुंच जाती है। यहाँ पे रिजोल्यूशन ठीक है, यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की तो Android 15 पे बेस्ड है दोनों ही। Oppo में आपको ColorOS 15 का सपोर्ट मिलता है, X200 में FunTouchOS 15 मिल जाता है। दोनों ही भाई बहन आप समझ सकते हो। और एंड्रॉयड जो अपडेट्स आपको 5 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, और 4-5 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। MediaTek Dimensity 9400 3 नैनोमीटर बेस्ड यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जो कि प्रोसेसर है काफ़ी यहाँ पे पावर एफिशिएंट कह सकते हो, और यहाँ पे गेमिंग के लिए बना हुआ है प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के आसपास का ही प्रोसेसर है बेसिकली, आप समझ सकते हो। Immortalis G925 आपको यहाँ पे चिपसेट मिल जाता है, जो कि ग्राफिक चिपसेट है। और यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं, कोई भी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता दोनों में से किसी में भी। वेरिएंट्स की बात करते हैं 12/256 में, 16/256 में, 12/512 और 16/512, 1 टेराबाइट तक जाता है ऑल द वे अप। उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, 10,000 रुपये का डिफरेंस आप मान लो, 12/256 वर्सेस 16 1 टेराबाइट का। UFS 4.0 रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी फास्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे मेन कैमरा पे फोकस करती है Vivo Oppo। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देता है। फोकस अपर्चर जो है f2.4 मिल जाता है Find X8 में, और स्लाइटली बड़ा आपको सेंसर मिलता है X200 में। फोकस अपर्चर है 2.0 का। 20 mm वाइड लेंस मिल जाती है, और Find X8 में 21 mm वाइड लेंस मिलती है। पैनोरमा और 4K यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है दोनों में ही, 60 फ्रेम पर सेकेंड तक। 1080p आपको 60 फ्रेम पर सेकेंड तक आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक काफ़ी अच्छी बात है, Oppo Find X8 में आपको गायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, बट Vivo X200 में वो ऑप्शन नहीं है। स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी वीक रहेगी फ्रंट कैमरा से। रियर कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे तीनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरा मिलता है दोनों में ही, दोनों फ़ोन्स में ही। और Find X8 Pro में एक इशू हो गया था एक्चुअली, मैंने एक रिव्यू जब वो कंपैरिजन किया था उसमें 4 कैमरास थे, मैंने 3 ही कैमरा के बारे में बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, मैंने रेक्टिफिकेशन वाली जो कमेंट है वो डाल दिया। तो फर्स्ट कैमरा की बात करते हैं X200 में। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अपर्चर मिल जाता है f1.6 का, 23 mm वाइड लेंस मिलती है, और सेंसर साइज है 1.56 इंचेस का।
जो कि ठीक है। OIS भी मिल जाता है फ्रंट फर्स्ट कैमरा में, रियर कैमरा बेसिकली जो है। और फाइंड X8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का सेम जो फोकस अपर्चर मिलता है 1.8 का मिलता है, जो कि स्लाइटली बड़ा है, बट X200 में ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा। 24 mm वाइड लेंस मिलती है आपको फाइंड X8 में, और साथ ही में मल्टी डायरेक्शन PDF OIS सेंसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट करता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सेकंड कैमरा की बात करते हैं Vivo 200 में 50 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर मिलता है 2.6 का, और 70 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और यहाँ पे 1.95 इंचेस का सेंसर है, PDF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है। और फाइंड X8 की बात हम करें तो सेकंड जो कैमरा है यहाँ पे, रियर कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का ये भी है, बट यहाँ पे फोकस अपर्चर भी सेम है, और पेरिस्कोप लेंस का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे जो साइज़ है बेसिकली लेंस का 1.95 इंचेस का है, मल्टी डायरेक्शन PDF मिल जाता है अगेन इसमें, और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 3x ऑप्टिकल जूम, दोनों में ही सिमिलर सा आपको सेटअप मिलता है सेकंड कैमरे में। थर्ड कैमरा की बात करते हैं Vivo X200 में 50 मेगापिक्सल का है, फोकस अपर्चर है 2.0 का, और 15 mm का 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और जो कि है 2.76 इंचेस का ऑटो फोकस के साथ। Oppo Find X8 में मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर है 2.0 का, 15 mm का, और 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड PDF मल्टी आपको सपोर्ट मिलता है। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हो स्टेबलाइजेशन बेटर लेके आएगा फाइंड X8 एज कम्पेयर टू X200, और इक्वल ही है सेंसर दोनों में ही। लेजर ऑटो फोकस मिल जाता है आपको दोनों में ही, और फाइंड X8 में तो हैसलब्लैड का आपको कैमरा मिलता है, कलर कैलिब्रेशन हैसलब्लैड का मिल जाता है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का कहलाता है, और कलर करेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। X200 में आपको यहाँ पे सोनी का कैमरा मिलता है, जो कि लेजर ऑटो फोकस Zeiss ऑप्टिक्स के साथ आता है, Zeiss T लेंस कोटिंग मिल जाती है, और LED फ्लैश के साथ पैनोरामा HDR सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। Vivo में आपको X200 में बेसिकली 4K वीडियो सपोर्ट है, 1080p है, गायरो EIS और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। फाइंड X8 में आपको मिलता है 4K का सपोर्ट, और जो कि 60 फ्रेम पर सेकंड का मिल जाता है, 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड का, जो कि काफ़ी स्लोमो वीडियो को और स्लोमो में रिकॉर्ड कर सकते हो। गायरो EIS डुअल विजन का सपोर्ट है, 10 बिट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फाइंड X8 जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा कैमरा कैपेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ वीडियो रेंडरेंस, इन टर्म्स ऑफ वीडियो कैमरा, ये बेटर लेके आता है एज कम्पेयर टू X200। अब बात आती है यहाँ पे स्पीकर्स की, दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। और कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, Wi-Fi 7 मिल जाता है, दोनों में ड्यूअल बैंड मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, A2DP और aptX HD LD HC सपोर्ट करते हैं दोनों ही, GPS L1 L5 दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, NFC इंफ्रारेड और USB Type-C पोर्ट मिल जाता है। बट फाइंड X8 में एक चीज़ अच्छी है कि USB 3.0 मिलता है, जो कि फास्टेस्ट हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे कहीं भी आपको अल्ट्रासोनिक नहीं मिलेगा। हाँ, X8 Pro में ज़रूर है, बट X200 Pro में भी आपको ऑप्टिकल ही मिलता है, तो ये है कहीं ना कहीं। सेंसर की बात करते हैं, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जाइस्कोप सेंसर, कंपास है, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिल जाता है, तो ये सब सेंसर तो सारे के सारे मिल जाते हैं। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे X200 में 5800 mAh बैटरी है, फाइंड X8 में आपको 5630 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। सिलिकॉन कार्बन का यूज़ किया गया है बैटरी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, और चार्जिंग पे हीट ना करें। 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है ओप्पो का फ़ोन आपका, और PD चार्जिंग, और यहाँ पे 55 वाट तक चला जाता है। और वायरलेस चार्ज की बात करें 50 वाट सपोर्ट करता है, 10 वाट रिवर्स चार्जिंग मिल जाता है। X200 में यहाँ पे रिवर्स वायर्ड मिलता है, बेसिकली वायरलेस नहीं है बेसिकली यहाँ पे, और 100% 40 मिनट पे होता है, 14 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा आपको। ये फैक्ट्री टेस्टिंग बेसिकली टाइम है। फाइंड X8 की बात करें तो यहाँ पे 45 मिनट्स में 100% हो जाता है, और करीब 13.5 घंटे का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है देखने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। देखो X200 जो है बहुत जल्दी आएगा सेल पे, और 51,000 रुपये कुछ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगा कहीं ना कहीं। जो इसका वो वाला वेरिएंट है 68,000 रुपीज़ का होगा, प्रो वाला वेरिएंट। और फाइंड X8 की बात हम करें तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको 70,000 रुपये में ऑन फ्लिपकार्ट, प्री ऑर्डर पे है अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट अगर आप इसका प्रो वाला वर्जन लेते हो तो 1 लाख रुपये के अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है। उसमें आपको जो कैमरा है और बेटर मिल जाता है, और स्टेबलाइजेशन बेटर मिल जाती है, और डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर मिल जाती है, और फीचर एडेड मिल जाते हैं, जैसे कि USB 3.2 मिल जाता है। उसका मैं कंपैरिजन जरूर लेके आऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए। फाइंड X8 वर्सेस X8 Pro का। तो गाइज इन दोनों में से विनर कौन सा है? तो मेरे ख्याल से फाइंड X8 विनर बन जाता है, बट ये है कि आपको यहाँ पे 19,000 ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पे छोड़ता हूँ मैं। वैसे प्राइस के मामले में यहाँ पे X200 विनर है कहीं ना कहीं, फीचर्स के मामले में X8 विनर है यहाँ पे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।